देगलू नाके पर खुलेआम मोहल्लिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और कानून का डर अब शरपसंदों के दिलों में बाकी नहीं रहा है। देगलू नाके के उमर कॉलोनी में मोहम्मद शफी के मकान पर देर रात कुछ लोगों ने तलवारों और दीगर मोहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया। हमले में मकान में मौजूद मोहम्मद शफी और सैयद इलियास बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि हमलावर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। मोहम्मद शफी की शिकायत पर इतवारा पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इतवारा पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ 307, 147, 148, 149 और 452 के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। इस तरह के हमले से इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। गुंडागर्दी और लूटमार के बढ़ते मामलों ने मुकामी लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। महकमा पुलिस मुलजिमीन की तलाश में सरगर्दा हैं। जुमेरात के दिन रात में हमारे भाई मोहम्मद शफीउद्दीन और सैयद इलियास ये दोनों भी हमारे घर में सो रहे थे और उमर कॉलोनी के जो लोग हैं, गुंडे हैं कुछ, उन्होंने आके उनके ऊपर हमला करे। ये दोनों भी सो रहे थे, नींद में आके उनको तलवारों से और शाखों से हमला करे। गेटों पे से ऊपर से चढ़ के आए, गेट को लॉक था हमारे, ऊपर से आके हमला करे, हमला करके शदीद ज़ख्मी करे। अभी तक हमारे दोनों भी भाई भी ज़ख्मी हैं और हमारे भाई के दो सैयद इलियास भी ज़ख्मी हैं, जिसमें इनके ऊपर गुनाह दाखिल करे हमने। 307 गुनाह दाखिल हुआ। ये 8 से 10 लोग थे हमला करते वक्त, और इसमें से 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और अभी 8 लोग फरार हैं। और हमको पुलिस प्रशासन से काफ़ी उम्मीद है। पुलिस प्रशासन इसके अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और आगे भी हमको पुलिस प्रशासन पर भरोसा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जल्द से जल्द ये गुंडों को गिरफ्तार करे। और ये लोगों की उमर कॉलोनी में दादागिरी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इनकी कोई रोकथाम नहीं है। और इसके उसमें पूरा महल्ले के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं और महल्ले के हर बच्चे को हर 15 दिन में एक बच्चे को टारगेट कर रहे और महल्ले के टोटल लोग इनसे तंग आ गए हुए हैं। सबको पकड़े की मार रहे, किसको भी जहाँ बोले वहाँ रुका रुका के मार रहे, हड्डियाँ नलियाँ टूटे तक मार रहे, कुछ देख रहे कर रहे नहीं। इनकी दादागिरी बढ़ गई लिमिट से ज़्यादा। और ये लोग बोल रहे कि 4 से 8 लोग लेके बैठना नहीं, घर के पास भी नहीं बैठना, बाहर चबूतरों पर नहीं बैठना। इनकी बेइंतहा दादागिरी हो गई और इनसे टोटल ओल्ड एरिया पूरा तंग है। ये लोगों से इनकी दादागिरी इस कदर बढ़ गई कि लोग एक ही मगरिब के बाद इनको देख के भाग जा रहे। ये लोग इस कदर मगरिब के बाद तमाशा कर रहे पूरे ओल्ड एरिया में कि जिसकी कोई हद नहीं। गरीब से गरीब बच्चों को रुका के मार रहे, मारम तोड़ियाँ कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। पूरा कारपोरेटर के सपोर्ट में कर रहे। उमर कॉलोनी के जो कारपोरेटर है उनके सपोर्ट में काम कर रहे और ये उनके रिलेटिव लोग हैं कारपोरेटर के। अभी दोनों की तबीयत अभी सीरियस है। मोहम्मद शफीउद्दीन की भी तबीयत अभी सीरियस है और सैयद इलियास की भी तबीयत अभी बहुत सीरियस है। दोनों भी अभी आईसीयू में हैं और अच्छी खासी दोनों का भी बहुत खून बहा है, अच्छा खासा खून गया दोनों का भी। बहुत ज़्यादा इनको चोटें हैं और बहुत ज़्यादा बहुत डेंजर हमला हुआ ये लोगों के ऊपर। और मेरे को पुलिस प्रशासन से मैं यही विनती करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द ये गुंडे गिरफ्तार हो। और पुलिस प्रशासन ये काम कर रही है और आगे भी इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि करेंगे। बच्चा जो है सो मेरा घर में सो रहा था। इससे पहले 2020 7वें महीने में जो है सो एक बार कंप्लेन हुई थी कि वो लोगों की आगे बच्चे के दोस्त को चाकू से मारे थे। उसमें बच्चे ने मेरे छुड़ाया, बीच में जाके छुड़ाने के बाद उन्होंने उससे दुश्मनी पकड़ लिए। दुश्मनी पकड़ के बार बार जो है सो झगड़े कर रहे और इससे पहले भी 2 बार हुआ और आज 2 बच्चों को उन्होंने मारे। तलवार लाए थे, 4 तलवार लेके आए थे, चाकू लेके आए थे, 6-7 आदमी थे वो। और घर का गेट के ऊपर चढ़ के अंदर जो है सो घर में घुस के बच्चों को मारे। वहाँ पे पुलिस ने जो है सो तपास करी है, अभी पंचनामा हुआ उसका। पंचनामे में जो है सो पूरा पुलिस वालों ने देखे और सिविल में भी पंचनामा हुआ। ये जो लोग हैं महल्ले के कुछ लीडर लोग हैं, वो लीडर लोगों के रिलेटिव है और उनके दबदबे में आके ये काम हो रहा। और इससे पहले भी ऐसी फिर्यादी शफीउद्दीन मोहम्मद शकीलुद्दीन वय 27 वर्ष, राहणार उमर कॉलनी, हे त्यांच्या घरी झोपलेले असताना 7 ते 8 आरोपी हे त्यांच्या घरामध्ये जाऊन आत प्रवेश करून त्यांनी फिर्यादी शफीउद्दीन आणि त्यांचे मित्र यांना जबर मारहाण केली, तलवारीने त्यांच्यावर वार केले अशी त्यांनी रिपोर्ट दिली पोलीस स्टेशनला। आणि त्या रिपोर्टवरून आम्ही कलम 307 आणि राईट याप्रमाणे आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि तपास सुरू झालेला आहे। जे पीडित आहेत फिर्यादी आणि त्याचे मित्र हे अपेक्षा हॉस्पिटलमध्ये एक जण अपेक्षा हॉस्पिटलमध्ये इलाज घेत आहेत, तो सिद्धूर आहे, आउट ऑफ डेंजर आहे। आणि दुसरेसुद्धा जे रुग्ण आहेत त्या लोटस हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे। घटनास्थळावरून आम्ही घटनास्थळ पंचनामा केलेला आहे रीतसर कायदेशीरपणे आणि हत्यार आम्ही लवकरच आरोपीकडून जप्त करून घेऊ आणि लवकरच त्यांना अटक करण्याची तजवीज आहे।